guys, welcome back to my channel. This is Vijesh and today we are going to study axis deviation in ECG. Let's start with the topic, that is axis deviation. The first and foremost thing, why are we studying this? Guys, पुराने समय में जब हमारे पास डॉपलर नहीं हुआ करता था, सोनोग्राफी नहीं हुआ करती थी, कार्डियक एमआरआई नहीं हुआ करता था, तब यही एक चीज़ थी, दैट इज़ एक्सिस डेविएशन, विच हेल्प्ड अस अ लॉट इन डिटरमाइनिंग विच साइड ऑफ द हार्ट इज़ इन्वॉल्व. दैट इज़ कौन से साइड का हार्ट इन्वॉल्व हुआ है ये बताता है एक्सिस डेविएशन. लेफ्ट हुआ है या राइट हार्ट इन्वॉल्व हुआ है. तो वाई आर वी स्टडिंग दिस? टू डिटरमाइन विच साइड ऑफ हार्ट involved. Normal axis deviation lies between -30 degree to +110 degree. किताब कहता है जब भी हमारा एक्सिस -30 से कम होता है, दैट इज इट इज़ लेस देन -30 डिग्री, इट सिग्निफाइज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. एंड वेन एवर इट इज़ मोर देन 110 डिग्री, इट सिग्निफाइज राइट एक्सिस डेविएशन. लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मतलब होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट डिसीज. राइट एक्सिस डेविएशन मतलब होता है राइट साइडेड हार्ट डिसीज. ठीक है, ये तो हो गया थियोरी. किताब बोलता है कि इससे छोटा एंगल आया, इससे बड़ा एंगल आया तो होता है, लेकिन भैया हमारे ईसीजी कुछ ऐसा होता है. यहाँ पे कौन सा एंगल है बताइए आप? बुक का सुनेंगे तो कुछ हो नहीं सकता. सो गाइस, हम देखेंगे ट्रिक to calculate axis deviation, which seems the most difficult thing when we read it first time. So when we were young, we used to draw the graph paper like this. जब हम 5वीं क्लास में थे तब हम ऐसा ग्राफ पेपर बनाया करते थे. ये होता था एक्स एक्सिस, ये होता था वाई एक्सिस. बट एजुकेशन ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे कठिनाइयाँ आती रहती है. आप MBBS में आ गए हो, आपको पता होगा. तो ये एक्स एक्सिस इधर में चला गया, ये वाई एक्सिस इधर में चला गया. तो 10वीं क्लास में हम ऐसा ग्राफ पेपर बनाया करते थे. सो एक बात छूट गया. ये जो एक्सिस डेविएशन होता है ये हम डिटरमाइन करते हैं तो लीड 1 एंड बाय लीड AVF. हम एक्सिस डेविएशन डिटरमाइन करते हैं लीड 1 से और लीड AVF से. दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, दिस इज़ 270 डिग्री. तो ऐसा ग्राफ पेपर हुआ करता था बचपन में. तो हम बचपन में पढ़ते थे दिस यूज टू बी पॉजिटिव, दिस वॉज नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ पॉजिटिव. बचपन में ये उल्टा हुआ करता था, माइनस इधर आता था, प्लस इधर आता था. लेकिन हमारे ECG अलग है, हमारे ECG में ये उल्टा हो जाता है. तो ये सब भूल जाइए. दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव. सो नॉर्मल एक्सिस लाइज बिटवीन -30 टू +110. सो ये हुआ 0, ये हुआ माइनस, तो इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा. तो 30 करीबन यहाँ तक आ जाएगा. तो दिस इज़ -30 एंड ये 90 है, ये 180 है. तो थोड़ा सा इधर आएंगे तो 110 आ जाएगा, 110. तो गाइस दिस इज़ नॉर्मल एक्सिस. दिस इज़ नॉर्मल एक्सिस. से फॉर एग्जाम्पल एक बात और, हाउ वी प्लांट द वैल्यूज हियर. द एक्सिस इज डिटरमाइंड ऑन लीड 1 एंड लीड AVF. लीड 1 is planted on x axis, lead AVF is planted on y axis. इधर भी सेम होगा, दिस इज ऑल्सो x तो 1 इधर आएगा, दिस इज ऑल्सो y तो AVF इधर आएगा. ओके, तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल. और हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बुक तो बोलता है
किताब बोलता है कि नॉर्मल एक्सिस इज दिस -32 + 1110। सो हमारा किताब कहता है कि जब भी वैल्यू इज लेस देन -30 it signifies left axis deviation, and whenever value is more than 1110 degree it is right axis deviation। ये हमारा बुक बोलता है, लेकिन इतना कौन देखेगा। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन सिग्निफाइज लेफ्ट साइडेड हार्ट डिसीज, राइट एक्सिस डेविएशन सिग्निफाइज राइट साइडेड हार्ट डिसीज। Let's draw this thing again। X axis, this is Y axis। ये प्लस हुआ करता था, ये माइनस हुआ करता था। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। इसी में ये वाला उल्टा होता है जो हमने बचपन में पढ़ा। तो ओके, दैट इज़ प्लस, दैट इज़ माइनस, दैट इज़ माइनस, दैट इज़ प्लस। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। तो जो नॉर्मल एक्सिस जो हमने पढ़ा, नॉर्मल एक्सिस हुआ करता था -30 टू +1110 डिग्री तक। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। -30 आएगा, नॉर्मल हुआ करता था -30 टू +1110 डिग्री का। तो नॉर्मल आएगा 0 से ऊपर में आएगा, यहाँ पे आएगा -30 डिग्री। ये है ना, ये 0 है, ये माइनस है। ऊपर में आऊँगे तो माइनस माइनस बढ़ता जाएगा, दैट इज़ -30। इधर में आएंगे तो 90 से ऊपर में आएगा 110, तो दैट इज़ 1110 डिग्री। दिस इज नॉर्मल एक्सिस ऑफ ECG। से एग्जाम्पल, दिस इज R wave, this is S wave in lead 1, this is R wave, this is S wave in lead AVF, this is 5, this is 2, this is 5, this is 3, this is R wave, this is S wave। तो R - S करेंगे हम, दैट इज़ 5 - 2 करेंगे, वैल्यू आया +3। इसमें भी सेम करेंगे, R - S दैट इज़ 5 - 3 + 2। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। तो दोनों वाले पॉजिटिव में हैं। हमको डिजिट्स में देखने क्या आया, ये तो बच्चे देखेंगे, हम थोड़ा स्मार्टली देखेंगे। इसमें पॉजिटिव देखेंगे, प्लस और प्लस के बीच में वैल्यू आ रहा है, यानी वी आर इन द ग्रीन जोन। कोरोना वाला नहीं, ECG वाला। सो वी आर इन द ग्रीन जोन, हम इसके बीच में हैं, दैट इज इट इज़ नॉर्मल एक्सिस। दूसरा एग्जांपल, लीड 1, लीड AVF। R वेव है छोटा, S वेव है बड़ा, दैट इज़ ये हो गया 5, ये हो गया 1। ये एग्जांपल के तौर पे ले रहा, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया 1, ये हो गया 4। तो वही करेंगे हम, R - S करेंगे। R - S दैट इज़ 1 - 5, इट विल बी -4। R - S दैट इज़ 1 - 4, वैल्यू विल बी -3। हमको डॉक्टरी नहीं करनी, हमको बेसिक मैथमेटिक्स करना है। दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस, माइनस माइनस किधर आएगा, किधर आएगा, ये देखिए, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाली वैल्यू आएगी। हमारी वैल्यू है माइनस और माइनस वाली, ये आएगी माइनस और माइनस के बीच में। तो सिंपली हम हमारा एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो दैट इज़ अपोजिट टू नॉर्मल। इट लुक्स लाइक ज़्यादा हाथ के बाहर चला गया है, दैट इज़ एक्सट्रीमली आउट ऑफ और रिच, दैट इज़ एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। थर्ड एग्जाम्पल में हम लेंगे लीड 1, लीड AVF। दिस इज़ 5, दिस इज़ 1, ओके। R - S आएगा, 5 - 1 4, इधर लेंगे 1 - 4।
r माइनस एस आएगा 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3। दोस्तों इस केस में क्या हो गया, तो दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ निगेटिव, तो इट विल कम समवेयर इन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव। 4 माइनस 3 ये करीबन यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप बोलेंगे 4 माइनस 3 एक है, यहाँ पे आना चाहिए, दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। लेकिन जब भी वैल्यू प्लस माइनस होती है तो यहाँ पे आएगी, और ये लेफ्ट एक्सिस से छोटा आ रहा है, देखिए छोटा आ रहा है, किताब ने बोला तो इससे जब भी छोटा है तब आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन लेंगे, तो दिस इज़ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। थोड़ा अलग कलर दे देते इसको, दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। नेक्स्ट एग्जांपल, लीड 1, लीड AVF, आर छोटा है एस बड़ा है, आर बड़ा है एस छोटा है, छोटा माइनस बड़ा विल बी नेगेटिव, बड़ा माइनस छोटा विल बी पॉजिटिव। तो हमारा एक्सिस आएगा माइनस और प्लस, माइनस है एक्स एक्सिस पे, प्लस है वाई एक्सिस पे, माइनस और प्लस के बीच में, तो हमारा एक्सिस आएगा कहीं यहाँ पे। तो 1/10 से बड़ा आ रहा है वैल्यू, दैट इज दिस इज राइट एक्सिस डेविएशन। तो दोस्तों ये होता है एक्सिस डेविएशन। हमने अभी तक देखा कि ऐसा एक्सिस होता है, एक्सिस में होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। नॉर्मल एक्सिस लाइज बिटवीन समवेयर -30 to +1/10, दिस इज नॉर्मल एक्सिस। जब भी एक्सिस हमारा जाता है माइनस और माइनस के बीच में, दैट इज एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। जब भी एक्सिस जाता है प्लस और प्लस के बीच में, दैट इज नॉर्मल एक्सिस। जब भी एक्सिस जाता है प्लस और माइनस के बीच में, दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और जब भी एक्सिस जाता है प्लस और माइनस के बीच में, दैट इज राइट एक्सिस डेविएशन। तो दोस्तों हमने अभी देखा एक्सिस डेविएशन। एक्सिस डेविएशन में एक समरी कर दूंगा। नॉर्मल एक्सिस होता है -30 to +1/10। -30 से जब भी छोटा होता है, दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इनवर्ड। +1/10 से जब भी बड़ा होता है, दैट इज राइट एक्सिस डेविएशन, दैट इज राइट साइड ऑफ द हार्ट इनवर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा है ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, और अगले बार आप जब भी एक्सिस डेविएशन पढ़ोगे तब आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आत्मनिर्भर रहे और इस लॉकडाउन में खुद से पढ़ाई करें, कॉलेज पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि जाते बराबर हमारा एग्जाम आने वाला है। देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर स्टडी टाइम एंड इजीली स्टडी फॉर 6 to 7 hours a day. If you want me to make a video on that, please like this video. This will surely motivate me for creating the next video, and feel free to give me feedback in the comment section. Thank you.